बच्चों, आज के मैं इस वीडियो में पदबंध लेकर उपस्थित हूँ। हमें उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। पदबंध दो शब्दों का संयोजन है, पद और बंध। पदबंध जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पद या पद परिचय क्या है। शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, स्कूल, बुद्धिमान। जैसा कि आप देख रहे हैं, शब्द व पद में अंतर। शब्द वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, लेकिन पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है। अब पद के बारे में जानते हैं। जिस शब्द का पूरा व्याकरण की परिचय देना होता है, जैसे शब्द का वचन क्या है, लिंग क्या है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण, संज्ञा शब्द हैं या फिर सर्वनाम शब्द है आदि की पूरी जानकारी दे उसे पद कहते हैं। जैसे सुधा, अगर इस नाम की पूरी जानकारी देना हो तो इस प्रकार देंगे, सुधा। सुधा एक नाम है। अगर इस नाम की पूरी जानकारी देना हो तो इस प्रकार देंगे। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा एक वचन और तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे कहते हैं जो बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण होता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। शब्द, पद और पदबंध के बारे में जानने से पहले हम इन पांचों का नाम आपके सामने, जैसा कि देख रहे हैं आप स्लाइड पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध। आइए सबसे पहले संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं। पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा होता है, और यदि संज्ञा पद हो, अन्य पद उस पर आश्रित हो, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये कर्ता, कर्म पूरक आदि के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे घर के आगे पेड़ सूख गया, राम का स्कूल बहुत बड़ा है, राम ने रावण को मारा। अब सर्वनाम पदबंध पर विचार करते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी सर्वनाम की जानकारी देता है, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, दरवाजे पर कोई है। आइए अब विशेषण पदबंध पर विचार करते हैं। विशेषण पदबंध का अंतिम शब्द विशेषण होता है, और यदि विशेषण पद हो, अन्य पद उस पर आश्रित हो, विशेषण बंध कहते हैं। यह प्रायः संज्ञा पदों के अंग रूप में कार्य करता है। जैसे हेमा 2 लीटर दूध चाहती हैं, वह 5 किताबें पढ़ना चाहते हैं। अब बारी है आपके सामने क्रिया पदबंध की चर्चा करना। वाक्य में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रिया मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, नेहा खाने के बाद सो जाती है। पदबंध का आखिरी पुष्प क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया सबसे पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः अंतिम स्थान पर होता है। अन्य पद उस पर आश्रित हो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चे रोते रोते खाना खाते हैं, रिया डर डर कर अपनी बात बोल रही है।
आइए अब पदबंध पर कुछ विशेष चर्चा करते हैं। आम उपयोग में एक वाक्यांश आमतौर पर कुछ विशेष मुहावरेदार अर्थों या अन्य महत्व वाले शब्दों का एक समूह होता है, जैसे सभी अधिकार सुरक्षित, सत्य के साथ किफ़ायती, बाल्टी को लात और जैसे। यह एक व्यंजना, एक कहावत या कहावत हो सकती है, एक निश्चित अभिव्यक्ति, एक भाषण की आकृति आदि। एक वाक्यांश में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, जिनमें एक खंड बनाने के लिए आवश्यक विषय क्रिया जुड़ी नहीं होती है। वाक्यांश बहुत कम या काफ़ी लंबे हो सकते हैं। पदबंध शब्दों का एक समूह होता है जो एक विशिष्ट अर्थ प्रयुक्त करता है। किसी शब्द का एक अर्थ होता है और उसी अर्थ को एक से अधिक पद एक समूह में मिलकर दर्शाते हों तो वह समूह वाले पदों को पदबंध कहते हैं। यह पदबंध एक व्याकरण के 5 इकाइयों के रूप में हो सकते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध आदि पर पूर्वोक्त प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि पदबंध के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, जो पूर्वत संदर्भों में अब तक पहुंच चुका है। मित्रों, आप इस वीडियो से पदबंध के बारे में अवश्य कुछ ज्ञान की प्राप्ति की होगी। हमें उम्मीद है कि जहां कहीं संभव हो सके आप अपने स्वाध्याय से इसे और मजबूती प्रदान करेंगे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।